घर आप लोगों के लिए भी, आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, चाय पी लीजिए। तो आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आज कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है। हमारी टीवी भी रो रही और मैं भी रो रही हूँ। आज सुबह से सारा दिन ऐसे ही निकल गया। ये होता है कि मान लीजिए थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है तो ये लगता है थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आज तो मेरी टीवी बेकार पड़ी हुई है। देखिए क्या होता है। वैसे तो मैं इसको बनवाने की इरादे में तो नहीं हूँ। 2 महीने बाद आए, 5 महीने बाद आए, साल भर बाद आए, लेकिन अब सोच कि अब न्यू टीवी ही लूँ, क्योंकि इसको बनवा कर मैं बहुत थकी हूँ। पहले तो ये आ, खराब नहीं हुई, अब खराब हो गई तो इतना बुरा रुलाने लगी है कि एकदम हैरान करके रख दिया। और यहाँ पर मेरे पड़े हुए हैं कपड़े जिनको मुझे फोल्ड करना है। आज ज़्यादा कपड़े नहीं है, आज साड़ी ही है, तो इसको जो है मुझे फोल्ड करना है। तो चलिए चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ गोभी काटने के लिए। तो मैं सबसे पहले लगा लूँगी चश्मा, क्योंकि गोभी में क्या कीड़े वगैरह होते हैं, तो मतलब बड़े होते तो दिख जाते, छोटे होंगे तो फिर नहीं दिखेंगे, इसलिए मुझे चश्मा लगाना पड़ जाता है। तो गोभी वगैरह या महीन काम जो होता है तो मैं चश्मा लगा कर ही करती हूँ। और आज जा रही थी मिक्स मिक्स सब्जी बनाने, गोभी, सेम, गाजर, शिमला मिर्च, तो ये सारे मिक्स सब्जी में बनाने जा रही थी। लेकिन तब बाबू मेरे जो है अपना छोटा वाला सिलेंडर जो है उसको सुधरवा कर ले आए हैं और बोले मम्मा मुझे अंडे की सब्जी खानी है। तो अब छोटा सिलेंडर तो बन ही गया है, मान लो सर्दी में भी काम देगा। जब हम लोगों को ठंड ज़्यादा लगती तो इससे सिकाई भी हो जाती है, और बाबू का नॉनवेज वगैरह बन जाता है। नॉनवेज में मतलब अंडे ही ज़्यादा बनाते हैं, बाकी और सब चीज़ें तो कम बनाते हैं। तो फिर इसको काट के मैं रख दूँगी और इसको अब अभी नहीं बनाऊँगी। और आज क्या हुआ, आज मेरा मूड भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया है। आप लोगों को जैसे कि पता है, जिन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी कि बर्थडे वाली, कि मेरे बाबू ने मुझे गिफ्ट में ग्लिटर दिया हुआ था, तो उसका मुझे कोई भी यूज़ नहीं था। तो मैं नेक्स्ट डे उसको रिटर्न करने गई, तो रिटर्न रिटर्न उसने नहीं किया और बोला मेरे पास है नहीं दूसरी चीज़ें, आप 2-3 दिन के बाद आना तो फिर आप ले लेना। तो मैंने बोला ठीक है। मैं उसकी जगह दूसरी चीज़ मांग रही थी, लेकिन उन्होंने बोला है नहीं। फिर मैं आज गई तो उन्होंने क्या किया कि बोलते हैं कि अब मुझे रिटर्न नहीं करना, आप महीने भर के बाद आना। तो महीने भर के बाद आने का मतलब क्या है, ये तो आप मुझे टरका रहे हो। ये हमारे बर्रा दो में दुकान है, और मतलब कि वो इस तरह से बोले कि जैसे कि मैं बता नहीं सकती। पहली चीज़ तो उन्होंने रिटर्न करने से मना कर दिया। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर मैं कोई सामान लेती हूँ, अगर पैसा ज़्यादा होगा तो आप मुझसे ले लोगे। अगर मैं कोई सामान मान लीजिए मैं आपसे लेती हूँ और अगर 10-20 रुपए कम होता है तो आप मुझे वापस नहीं दोगे। बोलते नहीं, मैं आप 10-20 रुपए अगर कम होगा तो मैं वापस नहीं दूंगा, अगर 10-20 रुपए बढ़ेगा तो मैं ले लूँगा। तो ये कोई बात होती है यार, ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई बात होती है। और हर दुकानदार लोग जो होते हैं सब रिटर्न कर लेते हैं। पता नहीं ये किसके यहाँ से बाबू मेरा चला गया, जहाँ से मैं मेकअप का सामान लाती थी वहाँ बाबू नहीं गया हुआ था, दूसरी दुकान पर पता नहीं कैसे चला गया और वो वहाँ से सामान उठा लाया। फिर उसने मतलब रिटर्न नहीं किया तो नहीं किया। मैंने बोला कि मुझे दूसरा सामान दे दो, उसने रिटर्न नहीं किया। तो वो सामान को मैं उसकी दुकान पर ही फेंक कर चली आई। इतनी तेज़ी मुझे गुस्सा आ गया कि मतलब अब बहस हो गई, काफ़ी देर बहस हो गई, लेकिन फिर मैं वो सामान उसकी दुकान पर फेंक कर चली आई। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया। अरे यार, सामान हम लेते हैं, अगर नहीं समझ में आता तो दुकानदार वापस तो कर ही लेते हैं। मान लीजिए 10-20 रुपए का कोई भी पैसा नहीं देता, लेकिन 10-20 रुपए का अंतर होता है तो वो तो रिटर्न करते हैं, या तो ज़्यादा होता तो ले लेते हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने क्या गलत किया और क्या सही किया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और वहाँ पर जो मैंने मसाले बनाए थे वो अपने बाबू के अंडे की सब्ज़ी के लिए बनाया था। बाबू मेरा अंडे की सब्ज़ी बना लिया है और मैं सोच रही थी कि और आगे वीडियो बनाऊंगी, लेकिन उसी से मेरा दिमाग इतना अपसेट हो गया कि फिर मेरा आगे वीडियो का बनाने का मन भी नहीं हुआ। और ये मैं लास्ट में दूध गरमा रही हूँ जिसमें हल्दी डाल के, तो हम तीनों लोग ले लेंगे, बाबू को दे देंगे और पतिदेव को दे देंगे और थोड़ा मैं भी ले लूँगी, क्योंकि हल्दी रहेगी तो शरीर के लिए अच्छा रहेगा। वैसे भी स्वेटर वगैरह मैं तो बिल्कुल भी नहीं पहनती हूँ, ऐसे ही रहती हूँ। तो
ठीक है, लेकिन कल मेरा माइंड इतना अपसेट हो गया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक तो बाबू ने मेरे गिफ्ट दिया, मैंने उससे बोला कि बाबू मेकअप की सामानें मत लिया करो, आप 100 पीस की कुछ भी ले आओ, परफ्यूम ले आओ, तो ऐसी चीज़ें चल जाती हैं। अब कॉस्मेटिक वाले क्या करते हैं, बच्चा समझ कर उनको लूट लेते, क्योंकि बच्चों को तो नॉलेज होता नहीं कि लेडीज़ को क्या ज़रूरत होती है। अब मैं रिटर्न कर रही हूँ तो वो रिटर्न भी नहीं ले रहे हैं। तो ऐसा कहाँ कोई करता है। मैं तो इतनी बड़ी बड़ी शॉप में जाती हूँ, सामान भी लेकर आती हूँ और सब रिटर्न कर लेते हैं, लेकिन ये पता नहीं कैसी दुकान में मैं बाबू मेरा फंस गया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, और कल मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया कि गुस्से से एकदम दिमाग मेरा पागल हो गया कि मैं बता नहीं सकती। और दुकानदार और पतिदेव दोनों से काफ़ी बहस हो गई। और ऐसा कोई करता है क्या? आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया, मुझे नहीं कुछ समझ में आ रहा। और यहाँ लास्ट में मैं मेरा सारा कर काम दे रही हूँ सिलेंडर की खत्म हो नॉब गया है, बंद। केवल पोछा लगाने को है, तो मैं पैर से ही पोछा लगा लूँगी। अब बैठ कर नहीं लगाऊंगी। देखिए, ये देखिए कैसे लगा रही हूँ, ये ऐसे पैर से पूरा ऐसे किचन में ये इस तरह से लगा लूँगी और काम में फिनिश सुबह के लिए एकदम आराम।